इंस्पायरिंग क्रिएटिव दिमाग। फ्रेंड्स, ये मेरी डॉटर की छोटी गाउन फ्रॉक है जो अब छोटी हो गई है, तो मैं इसे फिर से रीयूजेबल बनाने जा रही हूँ। आप इस वीडियो को देख के बड़े ही आराम से समझ सकते हैं कि इस तरह की कोई भी फ्रॉक हो या गाउन हो ए लाइन की, आप उसे आराम से फिर से रीयूज में कैसे ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले ये मैंने पीछे जो जिप लगा है इसे मैंने निकाल दिया है। इसे हम सेफ्टी पिन की हेल्प से जो इसमें सिलाई है उसे खोल लेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। इसे काटने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसे हम फिर कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से निकाल लिया है और इसमें बेल्ट लगी हुई है, रिबन लगा हुआ है जो पीछे बांधने के लिए। मैंने उसके 1 इंच ऊपर से कटिंग कर ली है। इतनी लेंथ में आराम से ये हाइट आ जाएगी। स्कर्ट और फ्रॉक में अंतर यही होता है, स्कर्ट आप कमर से लगाते हैं, निबल के पास से आप इसे पहनते हैं, और फ्रॉक जब हमारी फ्रॉक जो होती है तो जो रिबन पोर्शन होता है वो और हाई होता है, ऊपर होता है, इसलिए वो हमें कंजस्टेड हो जाता है। जो छोटा होने लगता है फैब्रिक तो वो फिर नहीं आता है हमें। तो हम इसे इस तरीके से काट लिए हैं। फ्रेंड्स, इसे काटने के बाद मैंने जो ऊपर का फैब्रिक छोड़ा है वो मैंने इसकी फिनिशिंग के लिए छोड़ा है। उसे हम जब इसकी सिलाई करेंगे तो उसमें मदद करेगा। साइड से जो रिबन अटैच किया गया है कमर के पास थोड़ा थोड़ा, हम उसे भी खोल लेंगे, तभी हम सिलाई आराम से लगा पाएंगे और हमारे इलास्टिक के लिए आराम से रास्ता बन पाएगा, जिसे हम इलास्टिक या डोरी आप जो भी डालना चाहते हैं उसका रूट क्लियर होगा। तो देखिए, इस तरीके से बेल्ट जो है हमारी, उसके अंदर जो ऊपर का फैब्रिक था हमारा आधा इंच 1 इंच का, उसे हम अंदर दबा के इस तरीके से सिल लेंगे। अच्छा, मेरे इस फ्रॉक में तो ये रिबन था तो इसलिए मैंने इसे लगा लिया है। और अगर फ्रॉक में बहुत सारे गाउन्स में और फ्रॉक्स में रिबन नहीं होते हैं तो आप उसकी मैचिंग का फैब्रिक लेके या कॉन्ट्रास्ट कलर का फैब्रिक लेके बेल्ट बना सकते हैं। क्योंकि बेल्ट तो ज़रूरी इसलिए है फ्रेंड्स कि इसमें ही हम डोरी या इलास्टिक डालेंगे। मैंने इलास्टिक लिया है डालने के लिए, क्योंकि इलास्टिक थोड़ा कंफर्टेबल होता है बच्चों के लिए। तो मैंने अपनी डॉटर की कमर के नाप की, टमी की नाप की, एक्चुअली टमी की नाप की ये इलास्टिक ले ली है। और इसे थोड़ा सा कम साइज़ का, मतलब छोटा साइज़ लेंगे जिससे वो उसे सही से सेट होए उसके कमर पे। अगर हम कमर के साइज़ का ही लेंगे तो ये ढीला हो जाएगा, फिर इलास्टिक का मतलब नहीं। इसलिए थोड़ा सा उसका कंफर्ट आप देख लीजिए, बच्चे का कंफर्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग इलास्टिक लेंगे और इसे सेफ्टी पिन की हेल्प से डाल लेंगे। डालने के बाद मैंने दोनों इलास्टिक्स के फेस को इस तरीके से सिल लिया है। अच्छा, एक चीज़ फ्रेंड्स, अगर आप इसे इलास्टिक नहीं डालते हैं तो अगर आप डोरी डालते हैं तो आपको ये जो दोनों कॉर्नर्स हैं इन्हें बंद नहीं करना है, इन्हें खोले रखना है। इनको थोड़ा थोड़ा मोड़ के इनकी फिनिशिंग दे देनी होगी और वहाँ पे आप सेफ्टी पिन या वेलक्रो या बटन्स लगा सकते हैं। मैंने इलास्टिक डाला इसलिए मैं इनके फेस को, माउथ को बंद कर दूँगी, सिल दूँगी अच्छे से, क्योंकि फिर इसमें ज़रूरत नहीं है। इलास्टिक को स्ट्रेचेबल होता है, वो आराम से सेट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से मैंने सेट कर लिया। ये हमारी स्कर्ट बन के तैयार हो गई है। अब मैं थोड़ा सा इसे इन्हेंस करने के लिए, चूँकि आस्तीन बड़ी थी तो आस्तीन में हमें थोड़ा नेट मिल जाता है, इसे मैंने निकाल लिया है। इसके मैं बनाऊँगी फ्रिल्स। इसके लिए मैंने इसे निकाल लिया है और निकाल करके इसके फैब्रिक को, जैसा भी फैब्रिक है उसे थोड़ा सीधा कर लिया है, दोनों आस्तीनों को निकाल के। उसके पहले फ्रेंड्स, जो स्कर्ट है उसमें नीचे एक रिबन लगा हुआ पतला सा, मैंने उसे भी निकाल दिया है। निकालने के बाद मैंने दोनों आस्तीनों को की जितनी भी एक्स्ट्रा सिलाई थी उसे हटा दी है उसमें से सिजर की हेल्प से। और उसके बाद दोनों फैब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर रख के दोनों आस्तीन के फैब्रिक को, देखिए इतना बड़ा फैब्रिक निकला है। अब मैं इसकी पट्टियाँ काटूंगी। इस तरीके से मैंने स्केल की हेल्प से इससे पहले सीधा किया है फ्रेंड्स। और जो स्केल की विड्थ है उतनी विड्थ की मैंने पट्टियाँ कटिंग की हैं निशान लगा करके। देखिए, इस तरीके से हम इसको सीधा करके और पट्टियाँ काटेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हम नेट फैब्रिक के फ्रिल्स बनाते हैं या लेस बनाते हैं फ्रिल्स वाले, तो वो बड़े ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही सुंदर उनका लुक आता है और बहुत ही ईजी होता है। ईजी इसलिए होता है दोस्तों कि इसमें हमको मोड़ना नहीं पड़ता है। आप इसकी पट्टियाँ काटिए और उन्हें सुई धागे की हेल्प से गुल लीजिए, वो बिल्कुल उसका थ्रेड निकलता नहीं है, कपड़ा खुलता नहीं है, वो वहीं के वहीं अटैच रहता है। तो और लुक देखने में भी बड़ा ही सुंदर आता है। तो बड़े ही आसानी से इसकी फ्रिल्स बन जाती है। देखिए, इस तरीके से पट्टियाँ काट के
अभी मैं इसके फ्रिल्स बनाऊंगी और उसमें कोई आपको मुहरी नहीं उसकी सिलाई बनानी पड़ेगी, उसको मोड़ना नहीं पड़ेगा, आराम से फ्रिल्स बन जाएंगी। इस तरीके से दोनों किन्हीं भी 2 पट्टियों की फेस को एक दूसरे के ऊपर रख के और इसके बाद इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। अगर आपके पास मशीन ना हो तो आप सुई धागे से कर लीजिए। और फ्रिल्स बनाने के लिए उसके छोटे छोटे फेस होते हैं, वो आराम से आप सुई धागे से भी अटैच कर सकते हैं। ये जो तरीका है स्कर्ट बनाने का फ्रॉक से, ये बहुत ही आसान है दोस्तों। और बच्चों के कपड़े तो हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत ही हम कॉस्टली लेते हैं और बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं, फिर वो छोटे हो जाते हैं कपड़े, तो हम कुछ दिमाग लगा के, कुछ आइडिया लगा करके उन्हें फिर से कैसे यूजेबल बना सकते हैं, उसमें ये मदद करेगा आपको। और आप भी अपने बच्चों के फैब्रिक बहुत अच्छे होते हैं उनके कपड़ों के, तो हम उसे इस तरीके से फेंकने का भी मन नहीं करता है, देने का, उसे हटाने का भी दिल नहीं करता है, तो आप इसे फिर से इस तरीके से रीयूजेबल बना सकते हैं। देखिए ये हमारी एक लंबी पट्टी तैयार हो गई है, रिबन तैयार हो गया है। और अब मैं इसे सुई धागे की मदद से फ्रिल्स तैयार करूँगी। इसका जो स्टार्टिंग पोर्शन है दोस्तों, मैंने उस पर सुई धागे की मदद से पहले उसको बांध लिया है। उसके बाद एकदम सीधे बड़ी बड़ी बाखियाँ डाल के आपको इसे बुन लेना है, कहीं भी इसे बांधना नहीं है थ्रेड को। थ्रेड में ये सारा कपड़ा इकट्ठा कर लेना है आपको। और फ्रिल्स जितनी घनी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप थ्रेड की लेंथ रखिएगा, तब आप फ्रिल्स को अच्छे से बना पाएंगे। देखिए मैंने फ्रिल्स को सेट कर लिया है। उसके बाद आप जब इस तरीके से फ्रिल्स को सेट कर लेंगे दोस्तों, तो वो आप फ्रॉक पे अटैच करने में आपको बहुत मदद होगी, बहुत आराम से सेट हो जाएगा। देखिए मैंने तब इसका धागा हटाया है जब इसकी फ्रिल्स मैंने सेट कर ली है। और उसके बाद देखिए इस तरह से मशीन की हेल्प से मैंने इसे सिल लिया। बड़े ही आराम से ये अटैच हो जाता है ऐसे बना लेने से, और बिल्कुल मतलब लगता ही नहीं है कि घर का बना हुआ इतना बढ़िया इसका फिनिश आ जाता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। अब देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा आ रहा है। ये हमारी स्कर्ट बड़ी ही आसानी से तैयार हो गई, जिसे आप पार्टी में, फंक्शन में या फेस्टिवल्स में भी बच्चों को फिर से पहना सकते हैं। देखिए इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। मैंने इसे 2-3 तरीके से पहनाया है। मैंने इसे टॉप पे भी पहनाया है और इस पे क्रॉप टॉप डाल के भी पहनाया है, और इसके अलावा कुर्ते पे भी इसे डाल के पहनाया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ऑफर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को हिट ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप मेरे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।